घास की जड़ें चबाने वाले 60 के दशक में परिवार को भूख से मरने से बचाने के लिए तुमने जान जोखिम में डालकर अकेले पहाड़ में शिकार करने का फैसला किया, लेकिन अचानक भेड़ियों के झुंड ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। आज या तो तुम मरोगे या वे जिंदा रहेंगे। लोहे का बैल तेजी से बड़े पेड़ के पास भागा। चारों ओर के भेड़िए धीरे धीरे नजदीक आने लगे। पीछे से एक धूसर भेड़िया हमला करने को तैयार था। बाकी भेड़िए भी उसके साथ हरकत में आ गए। लोहे के बैल ने तुरंत पहरा दे रहे भेड़िए पर निशाना साधा। गोली की आवाज के साथ पूरा झुंड अचानक रुक गया और चारों तरफ भागने लगा। जिस धूसर भेड़िए को गोली लगी वह कुछ पल तड़पा और फिर शांत हो गया। तुरंत ही झुंड में हलचल मच गई। तभी थोड़ी दूर से एक लंबी हुआ की आवाज गूंजी। अरे ये भेड़िया तो जैसे कोई जिन्न हो गया हो इतना बड़ा। आज तुम ही लोगों पर हाथ आजमा लेता हूँ। ये गोली सीधे भेड़िए की गर्दन पर लगी। वह कुछ क्षण कराहा और फिर पेट के बल गिरकर हिलना बंद कर दिया। बाकी भेड़िए गोली की ताकत से पीछे हट गए, लेकिन अब भी पूरी तरह नहीं भागे। लोहे के बैल को अचानक लगा जैसे उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो। यह झुंड उसे थकाकर मार डालना चाहता था। अच्छा ठीक है, बंदूक से तुम्हें मारना तो तुम पर ज्यादती होगी, चलो थोड़ा हुनर आजमाते हैं। लोहे के बैल ने एक तरफ होकर धनुष को पूरा खींचा और चीड़ के पेड़ के पास खड़े एक धूसर भेड़िए पर निशाना साधा। तीर बिजली की तरह निकला और कुछ ही पलों में उस भेड़िए का पेट चीर गया। झुंड को जैसे साथी के मारे जाने का एहसास ही नहीं हुआ और वे अब भी नेता भेड़िए के आदेश पर घेरा बनाए रहे। क्या सच में सबको मारना पड़ेगा? जैसे ही उसने फिर बंदूक उठाई, दूर खड़ा सरदार भेड़िया आदेश देता सुनाई दिया। पूरा झुंड एक साथ हरकत में आ गया। पेड़ों के पीछे से इधर उधर घूमते भेड़ियों को देखकर अब बंदूक और तीर से मार गिराना आसान नहीं था। लोहे के बैल ने जेब से सूखा मांस निकाला और चबाकर ताकत जुटाने लगा। सरदार भेड़िया अब भी सामने आने को तैयार नहीं था। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो अंधेरा होने पर हालत बहुत खराब हो जाती। उसी समय घर पर छोटी जेड आकाश को अंधेरा होता देख चिंता से बोली, अंधेरा होने वाला है, पता नहीं लोहे का बैल भैया को शिकार मिला भी है या नहीं। चिंता मत करो, वह अपने पिता की तरह बहादुर और समझदार है, उसे कुछ नहीं होगा। तभी पीछे से एक तेज खट की आवाज आई। लोहे का बैल तुरंत उठ खड़ा हुआ और बंदूक हाथ में कस ली। आखिरकार तूने आवाज निकाल ही दी, आज तेरी जान यहीं रहेगी। उसने बंदूक सरदार भेड़िए पर तानी। गोली चलने के साथ ही सरदार भेड़िया फुर्ती से एक और कूदा और गोली खाली चली गई। यह सच में चालाक हो गया है। इतनी नजदीक से भी शिकार बंदूक से बच गया। वह दोबारा गोली भर पाता। उससे पहले ही सरदार भेड़िया 2 छलांग में पास आकर अपने खून सने बड़े जबड़े से उस पर झपटा। घबराहट में वह एक और लुढ़का और तेजी से कमर से तेज चाकू निकालकर सरदार भेड़िए के पेट में घोंप दिया। सरदार भेड़िया दर्द